हेलो गुड मॉर्निंग। सो आज के जितने भी वर्ड्स हैं इस न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में, सीखते हैं उनका मतलब, जानते हैं कि क्या मतलब है। पहला वर्ड जो यहाँ पर लिखा है हमारा रैथ। रैथ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से को हम बोलते हैं, ठीक है। जो प्रचंड गुस्सा होता है, एक्सट्रीम लेवल पे जो एंगर होता है, उसके लिए जो वर्ड लगाते हैं वो बोलते हैं रैथ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अमित शाह वॉन्ट्स ओपोजिशन। ओपोजिशन को क्या किया उन्होंने? चेतावनी दी कि इट विल फेस द रैथ ऑफ विमेन्स वोटर। तो विमेन का आप क्या झेलेंगे? वो गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इसके वर्ड के बाद FUL लगा देंगे तो ये वर्ड आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जो रैथ है ये अपने आप में नाउन है और रैथफुल आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो याद रखना, एंगर, एक्सट्रीम एंगर के लिए हम क्या वर्ड लगा देंगे? रैथफुल लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है एक्सपीडाइट। ये जो वर्ड लिखा है ना, सेंसस टू एक्सपीडाइट द लिमिट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेन रिजर्वेशन। यहाँ एक्सपीडाइट का मतलब है तेजी से लाना, टू स्पीड अप द प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है ना उसको स्पीड अप कर देना, उसके सेंस में हम ये वर्ड लगाते हैं क्या? एक्सपीडाइट। जैसे डिलीवरी होती है, मैं बोल सकता हूँ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस अनदर AI एजेंट टू एक्सपीडाइट द डिलीवरी। तो एक्सपीडाइट का मतलब क्या होगा? तेजी से कर देना, प्रोसेस को तेजी से लाना, एक्सपीडाइट इसके सेंस में लगाते हैं। एक्सपीडिशन आपने वर्ड सुना होगा, एक्सपीडिशियस। अगर आप इसके वर्ड TION हो रहा है तो आपका वो नाउन हो जाएगा। अगर टी के बाद क्या आ रहा है? IOUS आ रहा है तो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये हमारा नाउन है और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। और ये आपका क्या है? वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है रूथलेस। रूथलेस का मतलब निर्दयी को हम बोलते हैं, विदाउट पिटी। जैसे रूथलेस लीडर होते हैं, ठीक है। रूथलेस मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती, उसके सेंस में हम लगाते हैं रूथलेस। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये लिखा है रूथलेस और इसका आप नाउन बनाना चाहते हैं तो NESS लगा लेना और ये वर्ड आपका बन जाएगा? नॉन बन जाएगा, रूथलेसनेस। तो रूथलेसनेस इसके सेंस में लगाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है शॉर्ट इंटरल्यूड। बड़ा अच्छा वर्ड है, शॉर्ट ब्रेक को बोलते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है और उस इवेंट के बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक होते हैं, छोटा सा कोई ब्रेक होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इंटरल्यूड। जैसे जब क्लासेस बहुत लंबी चलती है ना, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की, तो 10 मिनट का बीच में म्यूजिकल इंटरल्यूड होता है, मतलब उसमें 10 मिनट तक गाने चला दिए जाते हैं, जिससे वो शॉर्ट ब्रेक को हम क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड बोलते हैं। फिफ्थ में यहाँ पर लिखा है स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है रुक जाना या रोक देने को हम बोलते हैं स्टॉल। वैसे तो ये वर्ड जो लिखा है STALL एज अ नाउन प्लस वर्ब दोनों की तरह लगाते हैं, पर एज अ वर्ब इसका मतलब है रोक देने को हम बोलते हैं स्टॉल। तो स्टॉल का मतलब क्या होगा? रोकना। फिर यहाँ पर ये देखो लिखा है डेमोक्रेसी बीइंग स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है किसी का गला घोटना या दम घोटने को हम बोलते हैं। तो चोक और किल बाय समवन, बाय मतलब थ्रोट को उसको दबा के, जब उसका गला दबा, किसी भी व्यक्ति का गला दबा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेंगल। पर यहाँ पर कोई इंसान तो है नहीं, तो यहाँ पर बोला है कि डेमोक्रेसी का क्या दबाया जा रहा है? गला दबाया जा रहा है, इसके सेंस में वर्ड लगाया गया है। फिर यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, शुरू करने को हम बोलते हैं इनिशिएट। मतलब जैसे टू स्टार्ट समथिंग, वहां पर एक वर्ड हम लगा देंगे क्या? इनिशिएट। तो इनिशिएट हमारा याद रखना क्या, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है शुरू करने को हम बोलते हैं इनिशिएट। और इनिशिएशन, टी के बाद आप ION लगा देंगे तो वर्ड आपका क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा, इनिशिएशन। और इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ये आपका वर्ड क्या हो जाएगा? ये वर्ड आपका नाउन की तरह ही है, क्योंकि ये नाउन ही तो है, क्योंकि पहल इसका किसी चीज़ की क्वालिटी तो बता नहीं रहा, तो ये नाउन ही है। इनिशिएटिव, इनिशिएटन और इनिशिएट ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनिशिएट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड लिखा है स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते हैं कलंक को बोला जाता है, ये वर्ड नाउन की तरह लगाते हैं स्टिग्मा। और अगर आप इसका वर्ड बनाना चाहते हैं तो स्टिग्मा, जो ये वर्ड लिखा है MA, इसके TIZE लगा लेना या TISE लगा देना, ये वर्ड की तरह लगाते हैं, तो कलंकित करने को बोलते हैं स्टिग्माटाइज्ड। फिर यहाँ पर लिखा है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब सहायक को बोलते हैं, समथिंग विच इज एडिशनल और सपोर्टिव, उसके सेंस में हम वर्ड लगाते हैं एंसिलरी। तो एंसिलरी सर्विसेज होती हैं, मतलब किसी चीज़ के साथ वो सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो उसके सेंस में लगाते हैं एंसिलरी। फिर हमारा वर्ड लिखा है 10th यहाँ पर रोल आउट। रोल आउट का मतलब वही होता है शुरू करना है, लागू करना। फ्लैग ऑफ, किक ऑफ, हमने इतने सारे वर्ड करें, बट मोस्टली ज़्यादातर किसी ड्राइव के लिए, ड्राइव मतलब पहल के लिए, स्कीम के लिए, पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंट करी जाती है, तो वहाँ हम वर्ड लगाते हैं रोल आउट। रोल आउट का मतलब क्या? फ्रेजल वर्ब है और शुरू करने को हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर वर्ड हमारा लिखा है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? अपमानजनक को हम बोलते हैं। डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं विच शोज
डिसरिस्पेक्ट, जो डिसरिस्पेक्ट को दिखाते हैं उसके सेंस में हम लगाते हैं क्या, डेरोगेटरी। फिर यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब संकेत या परिणाम को बोलते हैं। ज़्यादातर थोड़ा सा ना किसी भी चीज़ के जो पॉसिबल इफेक्ट होते हैं तो हम बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन। द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इट हैज़ अ सीरियस इम्प्लीकेशन, मतलब क्या उसके इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट ये हो सकता है, संकेत या परिणाम के सेंस में हम ये वर्ड लगाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है नो एक्शन विल बी टेकन परसुएंट टू द डायरेक्टिव। परसुएंट ये एक वर्ड पहले याद रखना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब के अनुसार, परसुएंट टू द लॉ। तो इसका मतलब याद रखना यहाँ पर ये क्या है हमारा वर्ड, एक तो एडजेक्टिव है और ये हम लगाते हैं के अनुसार, मतलब होता है इन अकॉर्डेंस टू, इन अकॉर्डेंस टू। तो जब भी आप बोल सकते हैं कि नो एक्शन विल बी टेकन, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, किसके अनुसार, परसुएंट टू डायरेक्टिव, ही सेड, मतलब डायरेक्टिव के अनुसार वो मतलब जो लिखे रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके सेंस में आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे अगर कोई आपने ऐसा क्राइम किया जो कि आपको पुलिसमैन बोला कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इस चीज़ के लिए, और आप बोल सकते हैं देयर इज नो पनिशमेंट गिवन परसुएंट टू द लॉ, मतलब लॉ के अनुसार इस चीज़ के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। फिर हमारे यहाँ पर लिखा है कि गुप्ता फ्लैग ऑफ 200 ई बसेस, वेरी मतलब बहुत अच्छा ये दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, आई अप्रिशिएट रेखा गुप्ता फॉर इट। तो मतलब रेखा गुप्ता जी जो हमारी दिल्ली की सीएम है। तो यहाँ पर लिखा देखो क्या लिखा है वर्ड हमारा, फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह है, वही है हरी झंडी दिखाना। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रेखा गुप्ता जी खड़ी हुई है और ये क्या दिख रही है, जो इलेक्ट्रिक बस है डीटीसी की और जिसका नाम देवी बस है, उनको हरी झंडी दिखा रही है। तो फ्लैग ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को उद्घाटन करना या हरी झंडी को दिखाने के लिए लगाते हैं वर्ड। फिर लिखा पुलिस डिटेन, डिटेन हमारा वर्ड है, वर्ब है। डिटेन का मतलब किसी को गिरफ्तार करने के सेंस में हम लगाते हैं, हिरासत में लेने के लिए लगाते हैं डिटेन। और डिटेंशन ये आपका नाउन हो जाएगा। पहले दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में नो डिटेंशन पॉलिसी चलती थी, मतलब किसी को भी फेल नहीं किया जाता था। फिर यहाँ पर लिखा हमारा बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब आदेश होता है, ये नाउन की तरह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द रिप्रेसिव डिक्टेरियल एक्शन कैरीड आउट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब बोले जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो किसके आदेश पे लिए जा रहे हैं, बीजेपी के। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं बिहेस्ट। यहाँ पर लिखा हमारा टेंट अमाउंट, टेंट अमाउंट होता है के बराबर, इक्विवेलेंट टू, जैसे द काइंड ऑफ एक्शन यू हैव टेकन इट इज इक्वल टू बिट्रेयल, तो वहां पर आप इक्वल को हटा के क्या लगा सकते हैं, दिस इज टेंट अमाउंट टू बिट्रेयल, मतलब बिट्रेयल के इक्विवेलेंट है इसके सेंस में। इज टेंट अमाउंट टू द मर्डर ऑफ अ डेमोक्रेसी, मतलब जो मतलब जो ये रिप्रेसिव एक्शन लिए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के आदेश के लिए, ये किसके बराबर है, मतलब मर्डर करा जा रहा है डेमोक्रेसी के, और उसके इक्विवेलेंट है, उसके मतलब सेम सेम है। टेंट अमाउंट टू ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है नैप, नैप का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना है, पकड़ लेना, टू कैच सडनली और समवन, ज़्यादातर पुलिस के सेंस में लगाते हैं वर्ब। फिर यहाँ पर लिखा है टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, टिप ऑफ का मतलब गुप्त सूचना को बोलते हैं। जैसे जो पुलिस को टिप ऑफ मिलती है, सीक्रेट वार्निंग और हिंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी के अंदर कहीं पर गलत काम किया जा रहा है और आपने उसके जाके चुपके से कहीं पर खबर दे दी पुलिस वालों को, तो उनको टिप ऑफ मिली, या किसी और नहीं बता दिया, कहीं से लेटर आ गया पुलिस स्टेशन में लिखा हुआ कि उस गली के अंदर जाना, वहाँ पर इलीगल अल्कोहल बेची जा रही है, तो वो टिप ऑफ मिली उनको, टिप ऑफ मतलब गुप्त सूचना मिली। फिर यहाँ पर लिखा है प्रियंका लेमेंट्स एज सेना, लेमेंट का मतलब क्या होता है, शोक व्यक्त करने को हम बोलते हैं, टू एक्सप्रेस द ग्रीफ और सोरो, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड। लेमेंट ज़्यादातर है ना ये डेथ के सेंस में लगाते हैं लेमेंट, और पर आप फिगरेटिव सेंस में भी इसको वर्ड को लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका अगर वर्ड आपको TION लगा देंगे लेमेंटेशन, तो आपका वर्ड क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है। बहुत बार हम ये वर्ड कर चुके हैं। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, क्या मतलब होता है इसका, बिकॉज ऑफ। जैसे मैं बोलूँ आई कुड नॉट कम इन द क्लास बिकॉज ऑफ फीवर, मैं बोल सकता हूँ आई डिड नॉट कम इन द क्लास ओइंग टू फीवर, तो इसके सेंस में भी वर्ड लगाया जा सकता है। फिर यहां पर एक वर्ड लिखा है हमारा रैमरॉड, रैमरॉड अप्रोच। ये आपको पता है, रैमरॉड पता है एक व्यक्ति के लिए लगाते हैं, ये नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों की तरह हम लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर पता है आर्मी के सेंस में, ऑफिसर के सेंस में लगाते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो एडजेक्टिव लगाएंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसको हम बोलते हैं रैमरॉड। तो कठोर व्यक्ति को हम बोलते हैं रैमरॉड। और अगर आप इसके और जाएंगे तो इसको रामरॉड भी बोला जाता है।
ठीक है। बट मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि जब मैंने इसे चेक किया तो बहुत जगह रैम रॉड बोला जा रहा है, कहीं पर राम रॉड बोला जा रहा है। तो यू डू वन थिंग, इट इज बेटर गो ऑन गूगल, search it on different website and find out which is the right pronunciation, but I find ramrod both are correct। इसका हम रैमरॉड का मतलब एक तो हो गया स्ट्रिक्ट व्यक्ति, और दूसरा इसको हम तब लगाते हैं वेरी रिजिड, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कठोर हो सख्त हो उसके सेंस में हम ये वर्ड लगा सकते हैं रैमरॉड। फिर यहाँ पर लिखा है बिजार, बिजार का मतलब होता है विचित्र, अजीब सा, ठीक है। बिजार इवेंट, वेरी स्ट्रेंज के सेंस में हम लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल लिया था, अगर आपने देखा होगा एक कटिंग एक होती है एक कटिंग होती है उसको बोलते हैं बस कट, जिसमें छोटे छोटे बाल यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ से कटिंग हो जाती है। पर सोच के देखो एक कटिंग ऐसी जो बीच में से एकदम साफ और यहाँ से एकदम बाल छोड़ दिए गए, तो बोलते हैं सर बिजार कटिंग। तो बिजार कटिंग मतलब क्या, मतलब अजीब सी, विचित्र को हम बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है दिस डिफिट्स चेस्टन, ये बड़ा बड़ा बहुत अच्छा है। चेस्टन वर्ब की तरह लगाते हैं और इसका मतलब होता है किसी को नर्म बनाना, टू डिसिप्लिन समवन और टू हम्बल समवन। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसको अब कम ही एज से बहुत सक्सेस मिली, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और वो घमंडी हो गया। अब एक फेलियर आया, उस फेलियर की वजह से उसको, उस फेलियर ने उसको चेस्टन कर दिया, मतलब क्या, हम्बल बना दिया, नरम कर दिया, अनुशासित कर दिया। बहुत वो हवा के अंदर, मतलब बोलते हैं ना हवा में उड़ रहा था और उल्टे सीधी चीज़ों में पड़ चुका था, तो इसके सेंस में लगाया। यहाँ पर लिखा है होवर, होवर वर्ब की तरह लगाते हैं और होवर का मतलब मंडराना होता है, ठीक है। जैसे बर्ड्स होवर ओवर आर अबव के सेंस में लगा दो, होवर मतलब मंडराने के सेंस में होते हैं। बट कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपके सर पे मंडरानी हो उसके सेंस में लगा सकते हैं होवर। फिर यहाँ पर वर्ड लिखा है सब्जुगेट, सब्जुगेट मतलब वर्ब होता है। सब्जुगेट मतलब पता क्या होता है, जब ये वैसे हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जब दूसरे की आर्मी को हरा कर हम उसको अपने अधीन कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, तो उस जगह हम ये वर्ड लगाते हैं क्या, सब्जुगेट। तो सब्जुगेट मतलब हराना और हराकर उसको अपने वश में कर लेना, और ई हटा देना, ION लगा देना, तो ये आपका वर्ड क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, सब्जुगेशन। फिर यहाँ पर लिखा रिफ्यूट, रिफ्यूट हमने कल भी करा था। रिफ्यूट का मतलब खंडन करना होता है, टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। कोई किसी ने क्लेम किया और आपने उसका खंडन कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, वो चीज़ रिफ्यूट कर दी। और इसका अगर आपको वर्ड बनाना है तो ATION लगा देना, रिफ्यूटेशन, तो आपका वर्ड क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, रिफ्यूटेशन। फिर इसके बाद लिखा एडमोनिशमेंट, वैसे एस नहीं लगाना आपको, एडमोनिशमेंट मतलब फटकार को हम बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो आया है ये नाउन है, MENT वाले नाउन होते हैं। एडमोनिश ये वर्ब है और एडमोनिश से क्या बना है हमारा, एडमोनिशमेंट। तो एडमोनिशमेंट का मतलब फटकार को हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर वर्ड हमारा लिखा है द बिल वॉज ब्रॉट टू नेगेट द कास्ट सेंसस। नेगेट का मतलब क्या है, नकारने को बोलते हैं। डिनाई, न्यूलीफाई मतलब क्या, जब किसी ने कुछ बोला और आप उसको डिनाई कर दो, ठीक है, और उसको नकार दो, तो उसके सेंस में हम लगा सकते हैं क्या, नेगेट। ये और ये वर्ड किसकी तरह लगाते हैं, वर्ब की तरह वर्ड लगाते हैं। नेगेशन हमारा नाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ड बहुत अच्छा लिखा है तिथर। तिथर का मतलब होता है किसी को बांधना, ठीक है। जैसे रश्मि रथी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन है, आ दुर्योधन बांध मुझे। तो जब कृष्णा जी बोलते हैं दुर्योधन से कि आ दुर्योधन बांध मुझे, क्योंकि दुर्योधन उनको बांधने जाता है, तो उसमें इंग्लिश में चलता है कम दुर्योधन एंड तिथर में। तिथर मतलब क्या होता है, रोप से या किसी भी चीज़ से जब उसको किसी व्यक्ति को बांधा जाता है तो उसके सेंस में हम लगाते हैं तिथर। और ये वर्ड प्लस नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल लगता है। तो बाप वायर बाय तिथरिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन मतलब कंट्रोल करने के सेंस में, लिमिट के सेंस में भी वर्ड लगा सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है हमारा इंपीरियस। इंपीरियस मतलब हुक्म चलाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना कमांड करता हो, एरोगेंटली कमांड करता हो, उसको हम बोल सकते हैं इंपीरियस। जैसे कुछ लोगों की टोन होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी से बोलूँ कि एक गिलास पानी ला देंगे आप मेरे लिए, तो एक ही होगी टोन। बोलो एक पानी लाने के गिलास, तो ये हुक्म चलाने वाला, ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। जैसे रिक्वेस्ट और ऑर्डर में अंतर होता है ना, तो ये रिक्वेस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो कि हुक्म चलाता हो, ठीक है, लोगों को हुक्म चलाने के सेंस में लगाते हैं। बट ये ना फिगरेटिव सेंस में, दूसरे के फिगरेटिव सेंस में भी और जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया था, पर मेन इसका मतलब हुक्म चलाने वाला होता है। इंपीरियस टोन मैंने जैसे आपको बता दिया, और SLY आपका ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है डॉन। डॉन के वैसे 3 मतलब होते हैं, पर यहाँ पर जो एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डॉन का मतलब क्या होता है, माफिया सरगना को हम बोलते हैं, जो कि आपने सुना होगा,
ये डॉन है। ये एक ब्रिटिश के अंदर यूनिवर्सिटी में एक उपाधि होती है, उसको डॉन बोलते हैं। तीसरा डॉन का मतलब कपड़े पहनने को भी बोलते हैं डॉन। तो आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स क्या, टू डॉन हैज़ टू डॉन ग्रीन। तो डॉन किसका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वियर का। तो वियर का ही मतलब हमारा क्या होता है, रिप्लेसमेंट, पहनना। फिर लास्ट वर्ड हमारा लिखा है रीसर्जेंट। रीसर्जेंट मतलब क्या, दोबारा से राइज करना, ठीक है। तो जैसे रीसर्जेंट इकोनॉमी होती है, मतलब कैसी इकोनॉमी जो कि दोबारा से क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो इसके लिए ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। आपने वर्ड सुना होगा रीसर्जेंस, ये वर्ड आपका क्या है, नाउन है। तो रीसर्जेंस मतलब क्या हो जाएगा, रीसर्जेंट आपका एडजेक्टिव है और रीसर्जेंस आपका क्या हो जाएगा, नाउन। इसका मतलब क्या, पुनः, मतलब दोबारा से राइज करना, उठना, उसको हम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 33 वर्ड्स करें, क्योंकि जितना भी आज इसमें वर्ड्स मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर, तो आई कुड फाइंड ओनली 33 important words. Rest of them, they were not important. I hope you enjoyed this video. We'll meet in the next video.